अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर टॉपिक ऑफ पावर क्यूरी। आज हम पावर क्यूरी के अंदर अपने कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, जैसे आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। यहाँ पर आपको एक डाटा नज़र आ रहा है जिसके अंदर हमें एम्प्लॉय आईडी दिए हुए हैं, ये उनके मंथ्स दिए हुए हैं, उनके मंथली टारगेट हैं और डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 की यहाँ पर सेल्स दी हुई है। हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें अपने इस डाटा को जो है वो पावर क्यूरी एडिटर के अंदर लेके जाना है। हम यहाँ पर उसके लिए अपने डाटा पे आएंगे। डाटा पे आने के बाद यहाँ पर फ्रॉम टेबल रेंज के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो इसने हमारे डाटा को टेबल के अंदर कन्वर्ट किया और ये हमारे पास पावर क्यूरी एडिटर के अंदर जो है वो लेके आ गया है। तो सबसे पहले हम अपने पहले जिस फंक्शन को देखते हैं वो एडिशन को देखते हैं। हम अपने डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल की दबा के और यहाँ पर ऐड कॉलम में आ जाते हैं, क्योंकि हमें इनका रिजल्ट जो है वो एक अलग कॉलम के अंदर चाहिए। और यहाँ पे स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर 4 फंक्शंस दिए हुए हैं। इन 4 फंक्शंस को जो है वो हम आज अप्लाई करेंगे। सबसे पहला फंक्शन है हमारा ऐड का। यहाँ पर हम ऐड पे क्लिक कर देंगे तो आप देखें उसने हमें डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 की टोटल सेल्स दे दी है। हम यहाँ पर आके इसका नाम जो है वो चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर टोटल सेल्स। ये हमारे पास टोटल सेल्स आ गए। अब अगला काम हम क्या करते हैं, ये हमें मंथ दिए हुए हैं और ये हमें मंथली टारगेट दिए हुए हैं। तो हमें बेसिकली अपना ओवरऑल टारगेट चाहिए। तो उसके लिए हम इन दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट करके यहाँ स्टैंडर्ड पे आते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास जो है वो ओवरऑल टारगेट जो है वो आ गया है। यहाँ पर हम लिख देते हैं आपका ओवरऑल टारगेट। ये हमारे पास ओवरऑल टारगेट आ गया है। अब हमें इनकी टोटल सेल्स दी हुई हैं और इनका ओवरऑल टारगेट जो है वो दिया हुआ है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि किस किस ने अपने टारगेट से जो है वो ज़्यादा अचीव किया या कम अचीव किया है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपके पास टोटल सेल्स में से ओवरऑल टारगेट को जो है वो क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। उसके लिए मैं पहले टोटल सेल सेलेक्ट करूंगा, फिर ओवरऑल टारगेट सेलेक्ट करूंगा, यहाँ स्टैंडर्ड में आऊंगा और यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देखें मेरे पास जो है वो रिजल्ट आ गया और जहां जहां नेगेटिव है इसका मतलब है उतना उतना टारगेट कम अचीव हुआ है, और जहां जहां पॉजिटिव के अंदर नंबर्स आ रहे हैं इन्होंने इतना टारगेट ज्यादा अचीव किया है, और जहां पे एंड में आपको 0 नजर आ रहा है वहां पे उसने अपने टारगेट के बराबर ही जो है वो सेल्स को अचीव किया है। तो यहां पर हम लिख देते हैं आपका टारगेट अचीव, इस कॉलम का नाम हम टारगेट अचीव रख देते हैं। उसके बाद अब हम ये देखना चाहते हैं कि इन्होंने जो टोटल सेल्स की हैं ये पर मंथ इन्होंने कितनी सेल्स की हैं। उसके लिए हम क्या काम करेंगे, अपने टोटल सेल्स वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और एक हम सेलेक्ट करेंगे आपका यहाँ पर मंथ्स को। हम टोटल सेल्स को मंथ्स पे डिवाइड करना चाहते हैं। तो पहले टोटल सेल वाला कॉलम और उसके बाद मंथ वाला कॉलम। यहाँ पर हम स्टैंडर्ड में आएंगे और स्टैंडर्ड में आके यहाँ डिवाइड पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखें आपके पास रिजल्ट यहाँ पर आ गया और इसको हम कह सकते हैं ये हमारी पर मंथ सेल है। तो ये हमने आपका डिवाइड का फंक्शन भी जो है वो अप्लाई कर दिया जस्ट बाय बटन क्लिक्स। तो ये हमारे पास पावर क्यूरी एडिटर के अंदर अब हमने अपने चारों फंक्शंस को जो है वो अप्लाई कर दिया है सिर्फ एक बटन क्लिक के ऊपर। अब हम अपने डाटा को जो है वो एक्सेल के अंदर ले जाते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करता हूं और इसको मैं यहां से लेके आना चाहता हूं। इस सेल को सेलेक्ट कर लेता हूं और ओके पे क्लिक कर देता हूं। तो आप देखें यहां पर मेरे पास डाटा जो है वो एक्सेल के अंदर कन्वर्ट होके आ गया है। अब आप देखें यहां पर मेरे पास ओवरऑल जो है वो डाटा यहां पर शो हो रहा है आपको। यहां पर हम इसको जो है वो सेट कर लेते हैं। अब आप देखें कि मेरे पास यहाँ पर जो भी डाटा है, अब कुछ भी अगर चेंजिंग मैं अपने इस कॉलम इस टेबल के अंदर करूंगा तो वो सारी चेंजिंग मुझे यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होगी। जैसे आप यहाँ पर देखें 101 ने टारगेट अचीव नहीं किया था, तो मैं इसकी डिपार्टमेंट 1 की सेल जो है वो इसकी बढ़ा के मैं कर देता हूँ 60,000। और अब आप देखें यहाँ पर अभी तक मेरे पास चेंजिंग जो है वो नहीं आई। सिंपली मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो आप देखें मेरे पास डाटा जो है वो सारा चेंज हो चुका है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।